वर्ष 2090 है और हमारी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने पृथ्वी के संसाधनों को खत्म कर दिया है। 2020 के बाद से दुनिया भर में जनसंख्या 7 से 8 बिलियन से बढ़कर आश्चर्यजनक रूप से 11 बिलियन हो गई है, लेकिन 2090 ब्रेकिंग पॉइंट है। हमारी प्रजाति का विकास अंततः धीमा रहा है क्योंकि हमारा ग्रह अब हमें बनाए नहीं रख सकता। पृथ्वी के पर्यावरण पर तनाव बहुत अधिक है। क्या यह सभ्यता का अंत होगा जैसा कि हम जानते हैं? या क्या प्रौद्योगिकी में प्रगति के माध्यम से मानवता एक बार फिर कायम रहेगी? वर्ष 2000 तक भूमि ईंधन और कागज की हमारी बढ़ती मांगों ने दुनिया के 50% वर्षावनों को नष्ट कर दिया। 2001 और 2019 के बीच मनुष्यों ने वैश्विक स्तर पर 386 मिलियन हेक्टेयर जंगल को नष्ट कर दिया। वर्ष 2090 में वर्षावन विलुप्त होने के कगार पर हैं। दुनिया का सबसे जैविक रूप से विविध पारिस्थितिकी तंत्र मर रहा है, लाखों प्रजातियों को विस्थापित कर रहा है और खतरे में डाल रहा है। जैसे ही वर्षावन के जीव लुप्त होते हैं, समुद्री जीवन भी उनके नक्शेकदम पर चलता है। हमारी खगोलीय आबादी दैनिक आधार पर खतरनाक मात्रा में समुद्री भोजन का उपभोग करती है। कॉरपोरेट अत्यधिक मछली पकड़ने से दुनिया के महासागर तबाह हो जाते हैं और ट्यूना और झींगा मछली जैसे समुद्री जीवों की प्रजनन आबादी शून्य हो जाती है। महासागर खाली हो गए हैं और नदियां सूख गई हैं। मनुष्य अंततः अपने पानी की खपत को कम करने में विफल रहा। अब 2090 में मनुष्य इतिहास में सबसे बड़ी ताजे पानी की कमी का सामना कर रहा है। मामले को बदतर बनाने के लिए वैश्विक तापमान बढ़ रहा दुनिया भर के शुष्क वातावरण में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और कृषि उद्योग को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। उच्च तापमान और पानी की कमी उपजाऊ कृषि भूमि को निर्जलित कर देती है। में दुनिया में पहले से 2090 कहीं कम प्राकृतिक उपज पैदा होगी। ताजे पानी से लेकर ताजे फल तक हमारे संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन हमारे शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र को झुलसा रहा है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के आसपास तापमान बढ़ रहा है। बर्फी की विशाल चादरें समुद्र में डूब जाती हैं। 2090 में पश्चिमी अंटार्कटिका, जो कभी बंजर शून्य से नीचे की जलवायु थी, में काफी मात्रा में बर्फ नष्ट हो गई। जैसे जैसे महाद्वीप पिघल रहा है, पश्चिम अंटार्कटिका में नए निवासियों का बड़े पैमाने पर प्रवासन देखा जा रहा है। आज अलास्का और उत्तरी स्कैंडिनेविया जैसे कस्बे और शहर दुनिया भर के अप्रवासियों का स्वागत करते हैं। अंटार्कटिका को एक उभरते सांस्कृतिक पिघलने वाले बर्तन में बदल देते हैं। जैसे जैसे चादरें और ग्लेशियर टुकड़े टुकड़े होते जाते हैं, समुद्र का स्तर काफी बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार यह संख्या 2 फीट तक बढ़ सकती है। समुद्री बाढ़ से दुनिया भर के तटीय शहर डूब जाते हैं। तटरेखाओं और द्वीपसमूहों को खाली करा लिया गया है। लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। दुनिया के सबसे निचले द्वीप मालदीव का 75% से अधिक हिस्सा पानी में डूब गया है, जबकि 2090 में प्रकृति संघर्ष कर रही है। प्रौद्योगिकी में तेजी आ रही है। हमारे डिजिटल विस्तार के शीर्ष पर कारपोरेट दिग्गज अत्याधुनिक मशीनों और नवाचारों का नेतृत्व कर रहे हैं। पावर हाउस व्यवसाय और उनके खरबती सीईओ दुनिया पर हावी हैं, जो हमारी सभ्यता को एक नए आभासी युग में हो जा रहे हैं। 2090 तक इन तकनीकी दिग्गजों ने लगभग हर प्रमुख उद्योग में स्वायत्त रोबोट बनाए हैं। ड्रोन आपके दरवाजे तक पैकेज पहुंचाते हैं। स्वायत्त क्लर्क आपके किराने के सामान को स्कैन करते हैं और बैंक में आपके पैसे का प्रबंधन करते हैं। दुनिया में पहले से कहीं अधिक मशीनरी का बोलबाला है, लेकिन हमने केवल सतही तौर पर काम किया है। तकनीकी नवाचारों ने परिवहन उद्योग को बदल दिया। प्रमुख शहर केंद्रों के बीच यात्री हाइपरसोनिक वेग ट्रेन में सवार हो सकते हैं। में ट्रेनें मैग्लेव तकनीक को वायवीय ट्यूबों के साथ जोड़ती हैं।
जो सीलबंद वैक्यूम कक्षों में 4000 मील प्रति घंटे की यात्रा करती हैं। वे ट्रेन ने परिवहन उद्योग में क्रांति ला दी है, जिससे ट्रांसोशनिक यात्रा का एक तेज, सुविधाजनक और ऊर्जा कुशल तरीका तैयार हो गया है। 2030 में शहरी केंद्र पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए हैं। हमारी एक बार विभाजित राष्ट्रीयकृत संस्कृति ने नए वैश्विक मानक स्थापित किए। 5 सैकड़ों भाषाएं अब बोली नहीं जाती। उनके स्थान पर मुट्ठी भर आम भाषाएं, संभवतः अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन तेजी से अधिक लोकप्रिय हो गई है, जो व्यवसाय और शिक्षा दोनों पर हावी हो गई हैं। 2090 में शहर लंबे हो गए हैं और घनी आबादी भी हो गई है। आबादी का एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला हिस्सा ऊंची इमारतों में रहता है, जो भीड़भाड़ वाले शहरी परिदृश्यों में दबे हुए हैं। आधुनिक हांगकांग या न्यूयॉर्क शहर जैसे घने शहरी केंद्र दुनिया भर के देशों में आम हैं। औसत व्यक्ति की जीवन शैली में भारी बदलाव आया है। लोग पहले से भी कम घंटे काम कर रहे हैं। हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति ने अपने प्राथमिकताओं को बदल दिया है। भौतिक स्वामित्व और स्थिरता के स्थान पर रचनात्मकता और खाली समय को प्राथमिकता दी है। इस प्रकार औसत कर्मचारी प्रति सप्ताह केवल 20 घंटे काम करता है, जिससे उनका वार्षिक कार्यभार लगभग 50% कम हो जाता है। हम भले ही कम काम करते हों, लेकिन हमारी आबादी पहले से कहीं अधिक जानकार और योग्य है। हमारी बदलती तकनीकी दुनिया, साथ ही प्रवेश स्तर की नौकरियों के स्वचालन ने उच्च कार्य मानकों का निर्माण किया है। पहले से कहीं अधिक लोगों ने स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्रियां अर्जित की हैं। 2090 में उच्च शिक्षा बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था अधिक तकनीक केंद्रित होती जा रही है, कार्यबल में क्रमिक लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हम जितनी अधिक मशीनें बनाते और नियोजित करते हैं, उन्हें डिजाइन और प्रोग्राम करने के लिए हमें उतने ही अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। इससे उच्च रचनात्मक और बौद्धिक मानकों वाले तकनीकी पदों की अधिकता पैदा होती है। 2090 में कार्यबल में सचिवों की तुलना में अधिक प्रोग्रामर हैं। जैसे जैसे हम 21वीं सदी के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, कंप्यूटरों में अविश्वसनीय संकुचन का अनुभव हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप नैनो टेक्नोलॉजी में तेजी आ रही है। रक्त कोशिकाओं के आकार के कंप्यूटर को हमारे शरीर में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। वे हमारी दैनिक क्षमताओं को नियंत्रित करते हैं, बीमारियों से तुरंत लड़ते हैं और हमारे मस्तिष्क को लगातार पोषण प्रदान करते हैं। वही सूक्ष्म तकनीक आभासी वास्तविकता को शिक्षा और मनोरंजन में सबसे आगे लाती है। आपके मस्तिष्क में प्रत्यारोपित की गई छोटी मशीनें लाइव सतत संकेतों को रोकती है और आपकी आंखों के ठीक सामने शानदार आभासी स्थान उत्पन्न करती हैं। ये कंप्यूटर आपके मोटर कार्यों को भी नियंत्रित करते हैं, जिससे एक स्पष्ट सपने में चलने जैसी गात का भ्रम पैदा होता है। वर्ष 2090 में आप अपने आप को यथार्थवादी आभासी स्थानों में डुबो सकते हैं, जो सजीव आभासी पात्रों से भरे हुए हैं। एक बटन दबाकर आप आभासी सौर मंडल की दूर तक पहुंच सकते हैं। आप समुद्र के तल पर विशाल स्क्विड और एंगलर मछली के साथ चल सकते हैं या अपने पसंदीदा काल्पनिक पात्रों के साथ काल्पनिक ब्रह्मांडों का पता लगा सकते हैं। आभासी वास्तविकता की असीमित क्षमता अंततः आपकी उंगलियों पर है। आभासी अन्वेषण से असंतुष्ट लोगों के लिए अंतरिक्ष पर्यटन का फलता फूलता उद्योग धनी यात्रियों को कक्षा से पृथ्वी का दृश्य प्रदान करता हूं। वे कुछ भाग्यशाली लोग चंद्र कॉलोनी की यात्रा कर सकते हैं या मंगल ग्रह पर एक छोटे लेकिन आत्मनिर्भर शहर की यात्रा कर सकते हैं। 2090 दावत और अकाल का वर्ष है, प्रगति और विनाश का। जैसे जैसे प्राकृतिक दुनिया हमारे चारों ओर ढह रही है, 2090 अभूतपूर्व नवाचारों और तेजी से विकास का वादा करता हूं, लेकिन हमारी प्रजाति का भविष्य एक रहस्य है और हमेशा रहेगा। विशेषज्ञ ठोस भविष्यवाणियों कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड को भविष्य को उन तरीकों से बदलने की आदत है जिनकी हम उम्मीद नहीं करते हैं।